नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है इलेक्ट्रोहोमोपैथिक का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रोग के कारण के बारे में। तो जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने जो मनुष्य के शरीर में होने वाले रोग हैं उनके दो कारण बताए हैं। तो सबसे पहला है रक्त में अशुद्धि और दूसरा है रस में अशुद्धि। यानी कि मनुष्य के शरीर में जो रस है जो कि लिम्स में पाया जाता है उसमें, और जो रक्त है यानी कि जो ब्लड है उसमें जो है वो ये दोनों ही जो हमारे बॉडी में महत्वपूर्ण तरल है। और इसीलिए जो रक्त है और रस है उसकी शुद्धता ही जो है वो स्वास्थ्य को बनाए रखती है। लेकिन रक्त की अशुद्धि होने से जैसे कि खूनी बवासीर, नक्सीर, रक्तस्राव और इसके अलावा जो रक्तीय रोग हैं वो हो जाते हैं। और साथ ही यदि रस की अशुद्धि हो यानी कि अगर लिम्फ की अशुद्धि हो तो उससे जो ग्रंथियां हैं उनकी सूजन या फिर बार बार ज्वर का आना, ज़ुकाम और जो ऐसे रोग हैं वो हो जाते हैं। परंतु जो शरीर है उससे अगर जो व्यर्थ पदार्थ हैं जैसे कि मूल, मल, पसीना, ऐसे सारे उनका अगर उत्सर्जन ना हो तो भी रोग जो है वो उसकी स्थिति हो जाती है। तो अब हम जानते हैं डॉक्टर मैटी के हिसाब से जो रोग हैं वो उन रोगों के क्या प्रकार हैं। तो रोगों के दो प्रकार हैं यानी कि पॉजिटिव डिजीज़ धनात्मक रोग और नेगेटिव डिजीज़ यानी कि ऋणात्मक रोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे धनात्मक रोग यानी कि पॉजिटिव डिजीज़ के बारे में। तो जो धनात्मक रोग हैं वो रोग जिसमें हमारे शरीर में अवयव जो है वो अपना कार्य आवश्यकता से अधिक करते हैं और उन्हें हम पॉजिटिव डिजीज़ या फिर धनात्मक रोग भी के नाम से भी जानते हैं। और इन रोगों में जो अवयवों हैं उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है, जैसे कान में विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देना, हृदय और नाड़ी का अधिक चलना, स्वाद तीव्र हो जाना, शरीर पर तेज ज्वर हो जाना, पीड़ा होना, दस्त, नाक बहना इत्यादि। और इन रोगों के उपचार के लिए जो नेगेटिव ऋणात्मक औषधियाँ हैं वही मात्रा में जो कि थर्ड डाइल्यूशन से उच्च डाइल्यूशन तक होती हैं वो देनी चाहिए। और अब बात करते हैं ऋणात्मक रोग यानी कि नेगेटिव डिजीज़ के बारे में। तो ये वो रोग है जिसमें कि हमारा शरीर जो है उसके अवयव जो हैं वो अपना कार्य आवश्यकता से कम करते हैं। यानी कि जो ये नेगेटिव पॉजिटिव रोग हैं उनके बिल्कुल यानी कि जो पॉजिटिव रोग हैं उनके ये बिल्कुल विपरीत हैं। तो इन्हीं रोगों को जो हम हैं ऋणात्मक या फिर नेगेटिव डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आँखों से कम दिखना, सुगंध का या फिर जो गंध है उसका ना आना, कान से सुनाई ना देना या कम सुनाई देना, हृदय का कम चलना, नज़ला रुकना, कब्ज़, स्पर्श शक्ति जो है वो कम हो जाती है। और इन रोगों के उपचार के लिए हम पॉजिटिव दवा यानी कि जो धनात्मक मात्रा है उसकी एक गोली से अधिक मात्रा जो है उसमें सूखी गोली में देनी चाहिए। और न्यूट्रल अवस्था ही जो है वो शरीर का स्वास्थ्य होना है। और आगे बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो जब किसी रोगी को पॉजिटिव रोग में पॉजिटिव औषधि या फिर नेगेटिव रोग में औषधि की मात्रा जो है वो नेगेटिव दे दी जाती है तब लाभ होने की बजाय उल्टा उसे हानि होने लगती है। और इसी हानि को जो है एग्रेवेशन या फिर रिएक्शन जो है वो बोला जाता है। और इसको दूर करने के लिए जो विपरीत मात्रा है वही देनी चाहिए या फिर नींबू खटाई और S1 का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। और अब जानते हैं औषधीय का जो आकर्षणीय गुण है उसके बारे में। तो जितनी भी औषधियाँ हैं उसके उसे जो है वो 3 प्रकार के गुणों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो पॉजिटिव मेडिसिन, दूसरा है न्यूट्रल मेडिसिन और तीसरा है न्यूट्रल मेडिसिन। तो आइए सबसे पहले जो है हम जानते हैं पॉजिटिव मेडिसिन के बारे में। तो ये जो औषधियाँ हैं ये औषधियाँ योग देने वाली होती हैं और इसमें सर्को फ्लोसोस, S12, SL, S11, रेड इलेक्ट्रिसिटी A1, A2, A3 एंड पेट्रोल ग्रुप जो है वो अंत इन सभी औषधियों को उस समय दी जाती हैं जब योग ना देने वाली जो शक्ति है वो अधिक हो गई हो। और इसके साथ ही यानी कि
जो कार्य करने की क्षमता है वो अगर घट गई हो तो। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं नेगेटिव मेडिसिन की, यानी कि ऋणात्मक औषधियों के बारे में। तो जो ऋणात्मक औषधियाँ हैं, इस प्रकार की जो औषधियाँ हैं या फिर योग घटाने वाली होती हैं, और इसमें C13, C15, VEN1, VER1, येलो इलेक्ट्रोसिटी एंड ग्रीन इलेक्ट्रोसिटी जो है वो शामिल है। और इसीलिए इन सभी औषधियों को तब दिया जाता है कि जबकि शरीर के अवयवों में रुकावट हो गई हो, जैसे गलन, सड़न या फिर कीड़े आदि। और नंबर 3 पर हम बात करते हैं न्यूट्रल मेडिसिन के बारे में, यानी कि उदासीन जो औषधियाँ हैं उनके बारे में। तो इस प्रकार की जो औषधियाँ हैं या फिर दोनों शक्तियों को समान बनाए रखती हैं, और इसमें F1, S10, वाइट इलेक्ट्रिसिटी L1 होती हैं, और इनका जो प्रयोग है वो तब किया जाता है जब जो दोनों शक्तियाँ जो हैं वो टकराती हों और शरीर में बेचैनी जो है वो बढ़ जाती है। और अंत इसमें दोनों शक्तियों को जो समान है वो रखकर उदासीनता जो है वो बनाए रखी जाती है। और अब हम बात करते हैं शरीर के आकर्षक गुण के बारे में। तो मनुष्य का जो सिर और धड़ का दाहिना भाग है वो नेगेटिव, और जो बायां भाग है वो पॉजिटिव माना जाता है। सामने और पीछे जो सिर है और धड़ का जो बीच वाला हिस्सा है वो न्यूट्रल होता है, और इसी तरह हाथ, पैर और जो अंतरीय भाग है वो नेगेटिव, और जो बाहरी भाग है वो पॉजिटिव। सिर की जो चंदियाँ हैं वो पॉजिटिव हैं, और जो पैरों का तलवा है वो नेगेटिव समझना चाहिए। और इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोहोमोपैथिक का सिद्धांत है, यानी कि जो इसका प्रिंसिपल है, उसमें आकर्षण शक्ति के सिद्धांत के अनुसार पॉजिटिव भागों पर नेगेटिव बिजली तथा नेगेटिव भागों पर पॉजिटिव बिजली को लगाना चाहिए, और न्यूट्रल स्थान पर कोई या सफ़ेद बिजली लगा सकते हैं। साथ ही सफ़ेद बिजली जो है वो न्यूट्रल होती है, इसीलिए इसे किसी भी स्थान पर निस्सकोण जो है वो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा इलेक्ट्रोहोमोपैथिक का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी का जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।